रूपकुंड लेक, स्केलेटन लेक मिस्ट्री, उत्तराखंड की सबसे बड़ी पहेली। सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों पर एक छोटी सी झील, जिसके आसपास बर्फ ही बर्फ हो, और उस झील के अंदर और किनारे पर पड़े हों हंड्रेड्स ह्यूमन स्केलेटन्स। जी हाँ, उत्तराखंड के हिमालय में एक जगह है जिसे दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। इस झील का असली नाम है रूपकुंड लेक। ये लेक समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की हाइट पर स्थित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये स्केलेटन यहाँ आए कैसे? क्या ये किसी युद्ध के शिकार थे? क्या किसी नेचुरल डिजास्टर ने इनकी जान ले ली? या फिर इस झील के पीछे कोई और ही कहानी छुपी है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे रूपकुंड लेक की सच्चाई और उसके पीछे छुपी सबसे बड़ी मिस्ट्री। रूपकुंड लेक का लोकेशन। रूपकुंड लेक उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये लेक हिमालय की त्रिशूल और नंदा घुंटी पीक्स के बीच में पड़ती है। यहाँ पहुँचना बिल्कुल आसान नहीं है। ट्रैकर्स को घने जंगल, खड़ी चढ़ाई और बर्फीली पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है। इस जगह का एनवायरनमेंट इतना हार्श है कि ज़्यादातर समय ये लेक बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन जब बर्फ पिघलती है, तब दिखाई देते हैं ह्यूमन स्केलेटन्स, खोपड़ियाँ और हड्डियाँ। इसी वजह से रूपकुंड को दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। स्केलेटन्स की खोज। रूपकुंड लेक की मिस्ट्री तब शुरू हुई जब 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को यहाँ स्केलेटन्स नजर आए। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि शायद ये जापानीज सोल्जर्स के स्केलेटन हो सकते हैं जो वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ तक पहुँच गए हों। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये स्केलेटन 100 साल पुराने हैं। रिसर्चर्स को लेक के आसपास 300 से ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन्स मिले। कुछ स्केलेटन्स के साथ जूते, लकड़ी के हथियार और कपड़े के टुकड़े भी मिले। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। एक छोटी सी झील और इतने सारे स्केलेटन, आखिर यहाँ क्या हुआ था? पहली थियरी, युद्ध की कहानी। सबसे पहली थियरी ये दी गई कि शायद यहाँ कोई पुराना युद्ध हुआ था। हो सकता है कि किसी राजा की सेना हिमालय के रास्ते से गुजर रही हो और किसी हमले में सब लोग मारे गए हों। लेकिन रिसर्च में किसी भी स्केलेटन पर तलवार या हथियार के निशान नहीं मिले। इसलिए ये थियरी धीरे धीरे गलत साबित होने लगी। दूसरी थियरी, एपिडेमिक या बीमारी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद ये लोग किसी महामारी या एपिडेमिक का शिकार हुए होंगे। पुराने समय में लोग पिलग्रिमेज या यात्रा पर हिमालय जाते थे। हो सकता है कि कोई ग्रुप यहाँ आया हो और किसी बीमारी की वजह से सबकी डेथ हो गई हो। लेकिन स्केलेटन्स की कंडीशन देखकर साइंटिस्ट्स को लगा कि सबकी डेथ एक ही समय पर हुई थी। इसलिए ये थियरी भी वीक पड़ गई। सबसे चौंकाने वाली थियरी। 2004 में साइंटिस्ट्स की एक टीम ने स्केलेटन्स पर डीएनए और फोरेंसिक रिसर्च की। जो रिजल्ट सामने आए, उन्होंने सबको हैरान कर दिया। रिसर्चर्स को पता चला कि इन लोगों की डेथ 800 से 1000 साल पहले हुई थी। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि कई स्केलेटन्स की खोपड़ी पर गोल और गहरे घाव थे, जैसे किसी ने ऊपर से जोर से कुछ मारा हो। लेकिन यहाँ कोई वेपन यूज नहीं हुआ था। साइंटिस्ट्स ने कंक्लूड किया कि इन लोगों की डेथ बहुत बड़े और सख्त ओले या हेलस्टॉर्म की वजह से हुई। सोचिए, हिमालय में अचानक एक भयंकर हेलस्टॉर्म आया होगा। आसमान से गिरते क्रिकेट बॉल साइज के ओले लोगों के सिर पर पड़े होंगे, और खुले पहाड़ों पर होने की वजह से लोग कहीं छुप भी नहीं पाए होंगे। इसी वजह से एक ही वक्त में पूरा ग्रुप मर गया। लोकल लेजेंड। इस मिस्ट्री से जुड़ी एक लोकल कहानी भी बहुत फेमस है। कहा जाता है कि कई साल पहले कन्नौज के राजा जसधावल अपनी रानी और लोगों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर जा रहे थे। लेकिन राजा ने यात्रा के दौरान कुछ ऐसे काम किए जो देवी को पसंद नहीं आए। इससे नंदा देवी गुस्सा हो गईं और उन्होंने आसमान से भयंकर ओले बरसा दिए, जिससे राजा और उनके साथ आए सब लोग वहीं मर गए। लोकल लोग मानते हैं कि रूपकुंड के स्केलेटन उसी यात्रा के लोगों के हैं। आज का रूपकुंड लेक। आज रूपकुंड लेक दुनिया भर के ट्रैकर्स और रिसर्चर्स के लिए एक मिस्टीरियस डेस्टिनेशन बन चुकी है।
हर साल लोग यहाँ आते हैं और जब बर्फ पिघलती है तो लेक के अंदर स्केलेटन साफ दिखाई देते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अब रूपकुंड ट्रैक पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी हैं। फिर भी रूपकुंड की मिस्ट्री आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि हिस्ट्री, साइंस और मिस्ट्री का संगम है। यहाँ मिले स्केलेटन्स हमें बताते हैं कि नेचर कितनी पावरफुल है और कभी कभी एक छोटी सी नेचुरल डिजास्टर भी पूरी कहानी को मिस्ट्री बना देती है। लेकिन आज भी एक सवाल बाकी है, क्या सच में ये लोग एक हेलस्टॉर्म का शिकार हुए थे या फिर रूपकुंड की बर्फ के नीचे अभी भी कोई और राज छुपा है? अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो हमारे चैनल दी अनटोल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और अनटोल्ड मिस्ट्री के साथ।